यशाया नबी की किताब और उसका 28 अध्याय और उसका 16 वचन हम पढ़ते। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने शियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करे। आमीन। प्रभु जी इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक को समझने में पवित्र आत्मा मदद करना और हर एक इस वचन से आशीष पाए प्रभु, और आपके बड़े कार्य को, बड़े उद्धार को, बड़े आपकी इच्छा और प्रेम को पहचानने पाए प्रभु, ताकि कोई डगमगाए ना प्रभु। विपरीत हालातों में भी खड़े रहे खुदावन, आंधियों में भी दिया जलता रहे प्रभु, तूफानों में भी मकान खड़ा रहे, बुनियाद इतनी मजबूत हो। हम सब पर ऐसी कृपा कर आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रार्थना को हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर एक बार और मैं पढ़ता हूँ। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है। कौन कहता है? कोई पास्टर नहीं कह रहा, प्रभु यहोवा सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहता है। और क्या कहता है? देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर और कोने का अनमोल पत्थर। कुछ बातें इसमें आप नोट कर सकते हैं। एक खूबी नहीं है, कई खूबी हैं। परमेश्वर की आवाज है और हम सबको बता रहा है, दिखा रहा है कि देखो, सुनो। कह रहे मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक पत्थर, एक परखा हुआ पत्थर और कोने का अनमोल पत्थर, अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। यीशु मसीह के बारे में है। और आगे लिखा है, और जो कोई विश्वास करेगा वह डगमगाएगा नहीं। मतलब क्या नहीं होगा? निराश नहीं होगा, डगमगाएगा नहीं, डरेगा नहीं, चिंतित नहीं होगा। ऐसा बुनियाद है ये, ऐसा प्रभु है ये। मृत्यु का कोई भय नहीं होगा, शैतान का कोई भय नहीं होगा। ये चीजें वहां राज्य करती हैं जहां प्रभु नहीं है। अंधकार वहां प्रबल है जहां ज्योति नहीं है। मृत्यु का भय उन लोगों में है जहां यीशु नहीं है, जहां अमरता नहीं है, जहां अनंत जीवन नहीं है। इस करके हर एक विश्वासी ने हमने पहचानना है कि जिस पर मैंने विश्वास किया वो है कौन है वास्तव में। तो इधर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने सिय्योन में एक पत्थर रखा हुआ है, नींव का पत्थर है वो, और परखा हुआ पत्थर है और कोने का अनमोल पत्थर है। और आपको मालूम है इसी बुनियाद पर हम सब बनाए जा रहे हैं। पहला पत्थर नींव का जो पत्थर है, नींव में बहुत सारे पत्थर हैं। आप मेरे साथ निकालो, देखो इफिसियों 2:20 पढ़ेंगे। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। आज आप इसका 22 तक पढ़ोगे तो हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं यीशु मसीह में मैं कौन हूँ, यीशु मसीह में मेरा संबंध क्या है, यीशु मसीह में मेरा अधिकार क्या है, यीशु मसीह में मेरा काम क्या है। हर एक विश्वासी ने उन बातों को समझना है। अगर हमें अपना संबंध मालूम नहीं है, जिस पर मैंने विश्वास किया उसे जानते नहीं है, अगर ये सब बातें हमें मालूम नहीं है, तो फिर प्रभु के पास आकर भी हम डरते रहेंगे, हम विचलित रहेंगे, हम डगमगाते रहेंगे। हम ठीक उन चेलों के समान होंगे जिनके साथ यीशु तो है, लेकिन फिर भी वो उन हवाओं से, उन लहरों से क्या कर रहे थे? डर रहे थे। इन दिनों लहरें तेज होने जा रही हैं, इन दिनों विरोध बढ़ने जा रहा है, इन दिनों हमारे सामने चुनौतियां और ज्यादा प्रबल होने जा रही हैं। अगर हमें ये मालूम नहीं है कि जिस पर मैंने विश्वास किया वह कौन है, मेरा संबंध किसके साथ है, मेरी सुरक्षा कितनी ज्यादा है, अगर हमें ये मालूम नहीं है तो हम डरे रहेंगे। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमें क्या कह रहा है? डर मत। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने दाम देकर तुझे क्या किया है? खरीदा है। किसी का अब तेरे ऊपर कोई क्या नहीं है? हक नहीं है। हमें खरीदा गया है। हम बिके हुए थे। शैतान, पाप, मृत्यु हमारे ऊपर राज्य करती थी और उसके भय में हम जी रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी जान देकर हमें छुड़ाया है। परमेश्वर ने अपना प्रिय इकलौता पुत्र दिया, सोना चांदी नहीं दिया, कोई नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं, परंतु निष्कलंक मेमने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। उन बातों को हर एक को पहचानना जरूरी है। तो इस करके हम इधर देख रहे हैं कि पहला पत्थर नए यरूशलेम जो परमेश्वर की योजना है, एक नई धरती, एक नया आकाश और एक नया यरूशलेम है। और उस नए यरूशलेम के सारे पत्थर परखे हुए पत्थर हैं, दृढ़ पत्थर हैं। आपको मालूम है पहला पत्थर है यीशु मसीह, उसके बाद है प्रेरित और भविष्यद्वक्ता,
और हम सब भी उसी नींव पर बनाए जा रहे हैं। हमने समझना है मेरा सौभाग्य कितना ऊंचा है। भले ही मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, भले ही मेरी जेब में पैसे नहीं है, भले ही मेरे कपड़े फटे हुए हैं, भले ही मेरे पास खाने के लिए एक टाइम के लिए खाना नहीं है। आप ये ना सोचें कि आप गरीब हैं, नहीं, आपका सौभाग्य कितना ऊंचा है। बहुत सारे इन चीजों को देखते हैं और इन चीजों को सामने रखते हुए क्या करते हैं, अपने आप को ऐसा समझते हैं जैसे हम बहुत ही क्या हैं, गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमारी आंखें खोले, प्रभु हमारी समझ खोले, प्रभु हमारी बुद्धि खोले, पवित्र आत्मा हमें ये प्रकाशन दे ताकि हम समझ सकें मैंने जिस पर विश्वास किया वो कौन है, मेरी सुरक्षा कितनी बढ़कर है, मेरा सिर का बाल भी गिना हुआ है, शैतान मुझे छू नहीं सकता है, मेरे ऊपर इतने सुरक्षा के कवच हैं, स्वर्गदूत मेरी बॉडीगार्ड हैं, मेरे देख रेख के लिए हैं। इब्रानियों की पत्री 1:13-14 में वही लिखा है कि स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली वो आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा के निमित्त भेजी जाती हैं। आपने समझना हम कितने सुरक्षित, दुनिया में एक विश्वासी से ज्यादा सुरक्षित और कोई नहीं है। पुराने नियम का एक अय्यूब था, उसके घर पर, परिवार पर, धन संपत्ति पर, सब चीज पर बाड़ा लगा हुआ था। परमेश्वर की इजाजत के बिना वो बाड़ा खुला नहीं। शैतान चारों तरफ घूम रहा था, देख रहा था, लेकिन अंदर घुस नहीं पाया। परमेश्वर ने उसको इजाजत दिया। तभी परमेश्वर इजाजत देता है हमारे जीवनों में। इस करके हमने समझना है डरने की बात नहीं है, बल्कि हमारे लाभ के लिए वो चीजें। परमेश्वर ने शैतान को इसलिए बनाया ताकि हम परखे जाएं। पहला पत्थर परखा गया, उसके बाद के सारे पत्थर परखे गए, और मैं और आप भी परखे जाना है। उधर जो भी जाएंगे परखे बिना कोई नहीं जाएगा। इस करके हमने उस बात को समझना है। उद्धार पा लिया तो हम, उसका मतलब ये नहीं है कि हम स्वर्ग में उस नींव का पत्थर बन गए या उसके साथ बैठने के योग्य तैयार हो गए ना, काम आरंभ हुआ है। हम पिछली बार देख रहे थे मसीह यीशु में मैं कौन हूं, मैं जीवता पत्थर हूं। क्या हूं? जीवता पत्थर। उससे पहले हम देख रहे थे यीशु मसीह में मैं कौन हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। जगत अंधकार है, मैं ज्योति हूं। मैंने ज्योति के गुणों को प्रकट करना है। ये मेरे जीवन का मकसद होना है। मेरे जीवन का मकसद रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, वो अन्य जाति करते हैं। परमेश्वर अगर मेरा पिता है, अगर वो मेरी चिंता करने वाला है, तो उसने कहा तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की क्या करो, खोज। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा और अपनी प्राथमिकताओं को बदलना होगा। परमेश्वर प्रथम होना है हमारे जीवन में। परमेश्वर सर्वप्रिय होना है, सबसे प्रिय होना है, और परमेश्वर सबसे ऊंचे पर हमारे जीवन में होना है। सब छूट जाए लेकिन परमेश्वर ना छूटे, सब रूठ जाए लेकिन परमेश्वर ना रूठे, सब कुछ संबंध बिगड़ जाए, टूट जाए, लेकिन मेरे परमेश्वर के साथ मेरा अगर ये समर्पण नहीं है तो आपको आंधी तूफान में चिल्लाने के अलावा, डरने के अलावा और कुछ नहीं होगा। चिल्लाना ही पड़ेगा। अगर आपकी नींव रेत पर है, अगर आपने विश्वास किसी दूसरे के बोलने पर किया है, अगर आपको यह मालूम नहीं है कि मैंने जिस पर विश्वास किया है वो दृढ़ पत्थर है, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, यीशु ने कहा, लिखा, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि करी उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी उदास होने नहीं पाया, काला होने नहीं पाया, निराश होने नहीं पाया। मौत उनके सामने हार गई, शैतान उनके सामने हार गया, परिस्थितियां उनको डगमगा न सकी। कलीसिया का इतिहास है। आज हमारा जीवन कैसा भी हो, लेकिन कलीसिया का इतिहास यही है। आपने समझना है, पर उसमें हम अपने जीवन को जांचना है। मैं आज कहाँ हूं? मैं भी यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मेरा विश्वास कितना है? तो उन बातों को हमने समझना है। तो इधर हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। परमेश्वर की जो योजना है, नया यरूशलेम है, और उस नए यरूशलेम की शुरुआत यीशु मसीह के द्वारा हुई है। पहला पत्थर है। उससे पहले कितने प्रभु के चाहने वाले थे, अब्राहम था, दाऊद था, कितने लोग थे, उनको इस कलीसिया का हिस्सा बनने का सौभाग्य नहीं मिला। कितने समर्पित लोग थे, परमेश्वर का मित्र था एक तो, परमेश्वर के मन के अनुसार का था एक तो, एक परमेश्वर का विश्वास योग्य दास था। कितने लोग हुए पुराने नियम में, कितना समर्पण था उनका। उन्होंने संसार को, मूसा के बारे में लिखा है, उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा, और मिस्र के बड़े भंडार से उसने मसीह के कारण निंदित होना वो भंडार समझा ज्यादा। फिरौन की पुत्री का पुत्र कहलाने से इनकार किया। ऐसे समर्पण करने वाले लोगों को भी
नए यरूशलेम में या मसीह की देह का अंग बनने का, परमेश्वर की संतान होने का हक उनको नहीं मिला। यीशु मसीह ने वो रास्ता दिया है। यीशु मसीह वो नींव का पत्थर है। इस करके हमने समझना है, अगर पहला पत्थर यीशु मसीह है और वो परखा हुआ पत्थर है, तो और उसके बाद जितने पत्थर आए नींव के, वो सब परखे गए। प्रेरित लोग परखे गए, पहली सदी की कलीसिया परखी गई, संसार उनके योग्य नहीं था। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछली बार एक वचन पढ़ रहे थे, राजा पहला राजा 6 का 7 वचन एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। राजा पहला राजा 6 अध्याय का 7 वचन। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों को बनाया गया। बनाते समय भवन, यरूशलेम में भवन की बात हो रही है, परमेश्वर के भवन की। वो पत्थरों से बनाया गया था, परंतु वो पत्थर मुर्दा थे, उनमें जीवन नहीं था, वो सिर्फ छाया थे। हम जीवित पत्थर हैं, यीशु मसीह जीवित पत्थर है, हम सब जीवित हैं। सिय्योन में नींव रखी हुई है, इस पृथ्वी पर नहीं है। परमेश्वर ने हमें उद्धार देकर शारीरिक तौर पर धरती पर रखा है, लेकिन आत्मिक तौर पर स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। हमने समझना है हम कितने ऊंचे हैं। सब दुनिया का जितने तूफान है वो हमारे से नीचे, हम चट्टान ऊपर है, सिय्योन में है, कोई छू नहीं सकता। आग में हमारा वास है, परमेश्वर की उपस्थिति में कोई भेद नहीं सकता। दुनिया के जितने अमीर लोग हैं उनकी सुरक्षा में छेद हो सकता है उनके बॉडी गार्ड ही उनको क्या कर दें, खत्म करते हैं। हमारे कितने प्रधानमंत्री, कितनों का दुनिया भर में हम देखते हैं, उनके खुद के बॉडी गार्डों ने उनको मार दिया, क्योंकि दुनिया में यही है सुरक्षा लोगों की। लेकिन स्वर्ग जो सुरक्षा देता है, बाल तक भी गिर नहीं सकता उसकी इजाजत के बिना, परिंदा पर नहीं मार सकता, शैतान चाहे कितनी सेना के साथ आ जाए। हमने उस बात को समझना है। तो इधर जब परमेश्वर के वचन को हम देख रहे हैं, बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया था। सुलेमान के द्वारा जो मंदिर बना था, लिखा है जो वहां लाने से पहले गढ़कर तैयार किए गए थे। आगे, जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे। गढ़कर ठीक किए गए थे, गढ़कर ठीक किए गए थे। स्वर्ग में जाने से पहले हमें गढ़कर ठीक किया जाना है, हमें उस साइज के अनुसार आना है। और ये हर एक विश्वासी के जीवन का मकसद होना है कि मुझे यीशु के समान होना है, मुझे यीशु के पीछे चलना है। अगर आपका ये समर्पण नहीं है तो आपके लिए मार्ग नहीं है, आपको डरना ही पड़ेगा। अपनी बुलाहट अगर आपको मालूम नहीं है कि मैं एक जीवित पत्थर हूं और मेरे ऊपर काम चल रहा है। जैसे सुलेमान के समय में वो भवन बनाया गया, वो तो मुर्दा पत्थरों का था, यानी कि ये पत्थर है जो पहाड़ों से है, उनमें जीवन नहीं है। और वो भी लिखा है उधर लाने से पहले वो उसी जगह पर जहां वो लगे हुए थे, उनको उधर से घड़कर ठीक किया गया, तराशे गए, थोड़ी चली, वसूली चली। देखो पढ़ो क्या क्या चला वहां। और भवन के बनाते समय हथौड़ी, वसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। कभी सुनाई नहीं पड़ा। कहाँ सुनाई नहीं पड़ा? जब वो मंदिर बन रहा था उस समय नहीं सुनाई, क्योंकि वहां तैयार कर साइज के अनुसार नाप कर गढ़कर लाए गए थे। और हमारा जो आत्मिक अर्थ जो हम देखते हैं, हम जो जीवित पत्थर हैं, हम इस धरती पर घड़े जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। आप ये नहीं समझ लेना उद्धार पा लिया और संगति में जुड़ गए, वचन पढ़ते हम सिद्ध हो गए ना। अभी तो दुश्मन से छुड़ाया है, पाप से, शैतान से और मौत से, नाश होने से, शत्रुओं से छुटकारा किया है। अभी तो हमारे से निपटेगा परमेश्वर, हमारे स्वभाव से निपटेगा, हमारी आजाद मर्जी से निपटेगा, हमारी मन मर्जी से चलने से निपटेगा। हमारा स्वभाव इतना बिगाड़ कर गया है पाप कि हम अपनी मर्जी से चलना चाहते हैं, हम अपने तरीके से चलना चाहते हैं, हम अपने ज्ञान से चलना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार नाप कर तैयार किया जाना है हमें। यीशु मसीह नमूना है, उस पहले पत्थर के अनुसार हमने बनना है। हर एक विश्वासी ने यह समझना है, उद्धार पाकर काम खत्म थोड़ा हो गया। बहुत सारे उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर संपर्क ही में नहीं है, पास्टर के संपर्क में नहीं है, कलीसिया के संपर्क में नहीं है, प्रभु के संपर्क में नहीं है और बाइबल के संपर्क में नहीं है। संपर्क टूटे हुए हैं। आपको बनाएगा कौन? परमेश्वर ने कलीसिया को लिखा है, परमेश्वर ने प्रेरितों को नियुक्त किया है, उपदेशकों को नियुक्त किया है, पासवानों को नियुक्त किया है,
ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए, हर एक उसके विश्वास और उसके पुत्र की पहचान में एक हो जाएं, एक सिद्ध मनुष्य बन जाएं। इसलिए पवित्र आत्मा दिया है, इसलिए 66 किताबें दी हैं और इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपने दास दिए। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है, हमारे अंदर काम शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ। आज बहुत सारे ये सोच कर बैठे हैं हमारा तो काम खत्म हो गया, अभी स्वर्ग से यीशु आएगा और हम तैयार बैठे हैं जाने के लिए। ऐसे नहीं जा सकते, काम अधूरा पड़ा हुआ है, दिन थोड़े हैं, गिने हुए हैं। आपके जीवन में कितना काम आपने होने दिया और कितना बाकी है, हर एक ने पहचानना है। क्या आपके जीवन में काम शुरू भी हुआ है? क्या हथौड़ी लगने दे रहे हैं? इधर धरती पर तैयारी है, धरती वो गड्ढा है, धरती सिर्फ वर्कशॉप है जहां बनाए जा रहे हैं। आपको मालूम है, हमने पहले भी देखा था, जब मिलाप का तंबू बनाया गया तो परमेश्वर ने सागवान की लकड़ी नहीं चुनी, परमेश्वर ने चंदन की लकड़ी नहीं चुनी जो कीमती थी, खुशबूदार थी। परमेश्वर ने अपने मिलाप के तंबू के लिए, जो मिलाप का तंबू जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति वास करेगी, उसके लिए किक्कर की लकड़ी, बबूल की लकड़ी, कांटों वाली लकड़ी चुनी थी। लेकिन वो ऐसे के ऐसे वो भवन में नहीं आ गए, उनको साइज के अनुसार नाप कर, काट कर, तराश कर, साइज के अनुसार बनाया गया और उनको सोने से माड़ा गया और उनके नीचे भी चांदी की कुर्सी लगाई गई ताकि जड़ ना पकड़ ले जमीन में। आपने समझना है हर एक विश्वासी का बुलाहट क्या है। काम अधूरा पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। कितनी बिल्डिंग देखी होंगी आपने, काम तो शुरू किया था किसी ठेकेदार ने, लेकिन खंडर हो रहे क्योंकि मालिक ने क्या नहीं दिया, बजरी नहीं दिया, मटेरियल नहीं दिया, ठेकेदार छोड़कर चला गया। ठेकेदार पवित्र आत्मा है, पूरी तैयारी के साथ आया हुआ है बनाकर लेकर जाने के लिए, तैयार कर कर लेकर जाने के लिए। लेकिन अगर पवित्र आत्मा से संपर्क ही नहीं है, उसको मटेरियल ही नहीं दे रहे। मटेरियल कौन सा? जो समर्पण होना चाहिए, जो वचन की भूख प्यास होनी चाहिए, जो वचन के अनुसार चलने का मन होना चाहिए, अगर वो है ही नहीं दूर दूर तक, तो भाई पवित्र आत्मा दुखी होकर, शोकित होकर काम को रोक कर बैठा हुआ है। मेरी और आपकी दशा क्या है? हम जीवित पत्थर है मेरे प्यारे भाई बहनों, धरती पर हमारे ऊपर काम चल रहा है। क्या हम काम करने दे रहे हैं? क्या हम साइज के अनुसार, नाप तोल के अनुसार बनने दे रहे हैं, जैसे यीशु का स्वभाव है, जैसा परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है? क्या हम समर्पित हैं, यीशु की मर्जी के लिए समर्पित हैं? क्या हम अपनी खुशी के लिए जी रहे हैं या परमेश्वर की खुशी के लिए जी रहे हैं? अपनी इच्छा में जी सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, चल सकते हैं। आदम को चलने दिया परमेश्वर ने, लेकिन वाटिका से बाहर जाएगा, पाप तेरे ऊपर राज्य करेगा, शैतान तेरे ऊपर राज्य करेगा। और इस करके आपने मेरे प्यारे भाई बहनों इस बात को अच्छे से पहचानना है। मैं इस समय कहाँ हूँ? तो पत्थर ले आने से पहले घड़कर तैयार किए गए थे, नाप के अनुसार, साइज के अनुसार। उनके ऊपर हथौड़ी चलाई गई, उनके ऊपर वसूली चलाई गई और जो साइज के अनुसार तैयार हो गए उनको लाकर यरूशलेम में उस नीम के ऊपर रखा गया और भवन बनकर तैयार हो गया और उसमें परमेश्वर की महिमा भर गई। उसी प्रकार नया यरूशलेम बना रहा है, पिता बना रहा है, पुत्र बना रहा है, पवित्र आत्मा भी काम कर रहे हैं इस समय। और सेवकों को भी, सेवक भी क्या हैं? प्रभु के सहकर्मी हैं। इसलिए पौलुस क्या कह रहा है? मैंने अच्छे राज मिस्त्री की तरह नींव रखी है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना है मसीह में आप कौन हैं। आप जीवित पत्थर हैं और आप पर स्वर्ग काम चला रहा है। आपको साइज के अनुसार, मुझे और आपको साइज के अनुसार बनाया जा रहा है। क्या बनने देंगे? क्या अधिकार देंगे परमेश्वर को? प्रभु हमें डांटो, प्रभु हमें बढ़ाओ, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करो, या संपर्क तोड़ लेंगे? संपर्क तोड़कर अपनी मनमर्जी से 4 दिन जी सकते हैं, कोई बात नहीं। बपतिस्मा लेकर भी अपनी मर्जी से चलना अच्छा लगता है, लेकिन आपको मालूम नहीं है इसका नुकसान कितना होगा। तो इस करके एक वचन और हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस और 2 अध्याय का 4-5 वचन पढ़े। उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ, परमेश्वर के निकट वो चुना हुआ और बहुमूल्य है, जीवता पत्थर है यीशु मसीह। संसार की दृष्टि में भले क्या था? मूर्खता है क्रूस की कथा भी, और यीशु भी
ईसाइयों का गुरु समझते हैं लोग। दुनिया को मालूम नहीं यीशु कौन है, लेकिन जिसको मालूम है ना यीशु कौन है, पाप, शैतान और मृत्यु उसके ऊपर राज्य नहीं कर सकती, डर राज्य नहीं कर सकता। हाँ आएंगे, प्रभु ने कहा तो लोग के फाटक प्रबल नहीं होंगे, इसका मतलब लड़ेंगे तो सही लेकिन प्रबल नहीं होंगे। शैतान भी आएगा, परीक्षाएं भी आएंगी, आंधियां भी चलेंगी, घर पर टकराएंगे, यीशु ने कहा बाढ़ें आएंगी, लेकिन भाई साहब बुनियाद पक्की है, चट्टान के ऊपर है भाई जी। ले लिया। घर पर टकराएंगी, साफ कर कर ही जाएंगी भाई जी, नुकसान कर कर नहीं जाएंगे। इसलिए पौलुस चैलेंज कर रहा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? बारिश, गरीबी ना। हमें तो कितनी चीजें हैं जो प्रभु से, संगति से, वचन से, प्रार्थना से दूर कर देती। पौलुस इधर चैलेंज दे रहा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग। तो मैं भी और आप भी मेरे प्यारे भाई बहनों, इस नींव पर जिस पर हम बनाए जा रहे हैं, साइज के अनुसार अगर नहीं आए तो नए यरूशलेम का हिस्सा नहीं होगी, वो खूबसूरती नहीं आएगी, बहुमूल्य नहीं होंगे, कीमत नहीं बढ़ेगी। परखे जाने पर कीमत बढ़ती है, सोने की कीमत परखे जाने पर बढ़ती है। अगर घड़ा है ना मिट्टी का, अगर ये आग में से नहीं गया ना तो इसमें पानी डालने का कोई फायदा नहीं होगा, ये कच्चा है भाई साहब। कच्चापन जाना है तो चाहे रोटी हो, चाहे ईंट हो, या चाहे सोना हो, चांदी हो, आग में से तो गुजरना पड़ेगा। दुख रूपी अग्नि इसलिए ताकि परखे जाएं, हम निखारे जाएं। कुछ निखार हम वचन के द्वारा निखरते हैं, लिखा है वचन के जल के स्नान से उसे शुद्ध कर कर पवित्र करे। कुछ हम वचन से शुद्ध होते हैं, कुछ यीशु के लहू से शुद्ध होते हैं, और कुछ हम पवित्र आत्मा की आग से शुद्ध होते हैं, और कुछ हम कष्टों की आग से शुद्ध होते हैं। क्योंकि हमारा जिद्दी स्वभाव, हमारा हठीला स्वभाव जोक की तरह चिपटा हुआ है। परमेश्वर को कुछ बड़ा हथियार चलाना पड़ता है, परमेश्वर को कोई बड़ी आरी इस्तेमाल करनी पड़ती है, परमेश्वर को आग का कोई ऐसा भट्ठा तैयार करना पड़ता है। जैसे चांदी को तब तक नहीं नीचे उतारता सुनार जब तक उसके अंदर सुनार का चेहरा साफ नहीं दिखता। 7 भट्टियों से गुजरती है चांदी, तब शुद्ध होती है। सोने के लिए अलग तापमान है, चांदी के लिए अलग तापमान है, शीशे के लिए अलग तापमान है, लोहे के लिए अलग तापमान है। और भाई जी ईंट ने अगर पक्का होना है उसके लिए अलग तापमान है, घड़े ने अगर पक्का होना है उसके लिए अलग तापमान है, और मेरे और आपके लिए अलग अलग तापमान है। हम सबको परमेश्वर ने गड्ढे में रखा हुआ है, एक परिस्थिति में रखा हुआ है। शायद कोई बीमारी के उसमें होगा, हर एक ने समझना मेरे ऊपर काम चल रहा है, मुझे साइज में लाया जा रहा है। इस समय धरती पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, धरती पर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस समय। ऊपर आकाश में भी चल रहे हैं, ऊपर वो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। धरती पर भी कोई पुल बना रहा है, कोई बड़ी बड़ी हवेलियां बना रहा है, बड़े बड़े, लेकिन ये सब मिट जाने वाले हैं। लेकिन यीशु जो बना रहा है वो कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा। पर आप कहाँ हैं, मैं कहाँ? वचन सुनने से थोड़ा कुछ होगा, वचन को मानने से होगा, वचन को अपने हृदय में रखने से होगा। अनुमति देना है बनाने वाले को। कुम्हार के हाथ में जैसे मिट्टी रहती है, चांदी जैसे सुनार के हाथ में रहती है, सोना जैसे सुनार के हाथ में होता है, घड़ा जैसे कुम्हार के हाथ में होता है। अगर ऐसे समर्पित नहीं होंगे तो बात बनेगी, क्योंकि ज्यादा समय परमेश्वर धक्का नहीं कर सकता। हाँ एक समय धक्का करता है, लेकिन बिल्कुल भी अगर हम जाना ही नहीं चाहते, बनना ही नहीं चाहते, तो फिर भाई साहब छोड़ देगा। फिर नींव तो डाली थी लेकिन अभी खंडर पड़ा है, दीवार छत तक उठ गई लेकिन लेंटर नहीं डल पाया, क्योंकि मटेरियल नहीं है हमारे पास। पवित्र आत्मा छोड़कर चला ना जाए मेरे प्यारे भाई बहनों, या दुखी होकर शोकित होकर बैठा ना रहे। जिस काम के लिए प्रभु ने हमारे ऊपर जिनको रखा है, अगर उनको काम ही नहीं करने देते, अगर उनके संपर्क में ही नहीं है, अगर उनको अनुमति ही नहीं देते आओ और हमें अगुवाई करो, तो कैसे बनोगे भाई जी? हमारे पास कितने बहाने हैं प्रार्थना में ना आने के, हमारे पास कितने बहाने हैं वचन ना पढ़ने के, हमारे पास कितने बहाने हैं प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने में। कितनी बातें बोलते हैं, लेकिन बहाना थोड़ा चलता है, इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा। इस करके एक विश्वासी का, हम सब का यही प्रार्थना और यही मन और समर्पण होना, प्रभु मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। जिस भी परिस्थिति में प्रभु तू लेकर चले, प्रभु मैं धन्यवाद के साथ उस परिस्थिति में खड़ा रह सकूं, मुझे ऐसा अनुग्रह दे, ऐसी कृपा दे। और जो मेरे अंदर तू सुधार करना चाहता है, जो मेरे अंदर से वो फालतू डालियां हैं जो मुझे फलने में रुकावट है, उनको
प्रभु क्या कर दे, छांट दे प्रभु। इससे ऐसा ना हो कि मैं उसमें से काटा जाऊं प्रभु। कटने वाली डाली नहीं, मुझे छंटने वाली डाली बनना है प्रभु। मुझे फलने वाली डाली बनना है। मेरे अंदर तेरे जैसा मन आना है, मेरे अंदर तेरे जैसा स्वभाव आना है, जैसे तू परखा गया। तो इधर हम उस वचन में पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह क्या है, जीवता पत्थर है, कोने का पत्थर है, नीम का दृढ़ कीमती पत्थर है। और उसके बाद प्रेरित है, भविष्यद्वक्ता हैं, बाकी सब कलीसिया के एक एक कर उस पर रखे जा चुके हैं। तकरीबन बनकर तैयार हो गया। अंतिम दिनों में हम आए हैं, कुछ चोटी के पत्थर सिर्फ बचे हुए हैं और वो भी साइज के अनुसार तैयार हो रहे हैं। आइए हम अपनी तैयारी को करने दें, प्रभु को, पवित्र आत्मा को अनुमति दें, सेवकों को अनुमति दें, इस वचन को अनुमति दें, मेरे जीवन में काम कर प्रभु। इस करके आगे पूरा पढ़िए 4 और 5। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, बस ताकि क्या हो जाओ, परमेश्वर को ऐसे बलिदान चढ़ाओ जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। जैसी आराधना परमेश्वर चाहता है, जैसा जीवन परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर स्वर्ग बोलने पाए, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, ये मेरी खुशी का कारण है, ये मेरे आनंद का कारण है, ये मेरी इच्छा के लिए समर्पित है, इसको मैं जहां खड़ा करूंगा ये वहां खड़ा हो जाएगा। ऐसा होना है। मसीह के स्वभाव तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमें उठना है। कहां तक उठे हैं? क्या अभी तक हम दूध पीने वाले बच्चे हैं? क्या अभी तक हम, वचन तो कहता है समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। दूध पीने वाले दुल्हन में नहीं होंगे। दुल्हन दूध पीने वाले बच्चे नहीं है। स्वर्ग पता नहीं शायद मिलेगा कि नहीं, लेकिन दुल्हन जो होगी वो दूध पीने वाले बच्चे नहीं है। ऐसे नहीं है जो समर्पित ही नहीं है, ऐसे नहीं है जो दिन का किसी से मतलब कोई क्या ही नहीं है, उधर जाने का मन ही। दुल्हन का चाल चलन अलग है, बरातियों का अलग है। बराती समय पर तैयार होते हैं। तो मैं और आप किसमें है भाई जी? दुल्हन की तैयारी अलग है, दुल्हन का वस्त्र अलग है, दुल्हन का संबंध अलग है, दुल्हन की पदवी अलग है, दुल्हन का समर्पण और प्रेम सब अलग है। चाल चल उसको एक बार बोला, किसको? रिबेका को एक बार बोला था एलियाजर ने आकर मुझे पानी पिला, बस दोबारा थोड़ा बोलेगा। और पानी ही थोड़ा पिला रही है, उसी को थोड़ा पिला रही है। क्या कह रही है? तेरे बाद तेरे ऊंटों को भी तब तक पिलाऊंगी जब तक वो छिक ना जाए। ये लोग हैं परमेश्वर के चुने हुए पात्र, ये साबित कर चुनी हुई व्यक्ति, ये छोड़ने के लिए तैयार है अपने बाप का घर भी, अपने स्वामी के लिए। उसके माँ बाप ने कहा बेटी को 10 दिन हमारे पास रहने दो। एलियाजर कह रहा है बेटी भी तुम्हारे पास है, इसी से पूछ लो क्या ये जाना चाहती है। आप उसको पढ़कर देखना। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें कितना समर्पित होना होगा, कितना प्रभु के लिए हमें समर्पित होना होगा। प्रभु के लिए हमारे हृदयों में जगह और प्रेम होना होगा। अगर संसार भरा हुआ है, अगर अपनी इच्छा अभिलाषाएं भरी हुई हैं, अपनी मन मर्जी भरी हुई है, तो भाई जी फिर तो बस हाँ हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम उसमें नए यरूशलेम का हिस्सा नहीं होंगे। तो इस करके बहुत सारी बातें हैं। इस करके आइए पहला पत्थर कैसे परखा गया, पहला पत्थर कैसे तैयार किया गया। मेरे ग्रंथियों 3 अध्याय 10 और 11। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्रियों के समान नींव डाली। पौलुस परमेश्वर का दास विश्वासियों को क्या कह रहा है? परमेश्वर के अनुग्रह से लिखा है, मैंने जो मुझे दिया गया, मैंने एक अच्छे बुद्धिमान राज मिस्त्री की तरह नींव डाली है। कौन डालता है नींव? नींव तो परमेश्वर ने डाली है, पहला पत्र हुआ, लेकिन उसके साथ साथ वो थोड़ा हमें अब भाई सेवक रखे हैं जो मसीह के सहकर्मी हैं। सेवक रखे हैं परमेश्वर ने, सेवक परमेश्वर के हाथों के औजार भी हैं। पौलुस कह रहा है मैंने बुद्धिमान और राज मिस्त्री के समान नींव रखी है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखे, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। आज बहुत सारे इस उपदेश को नहीं मानते, बहुत सारों का बपतिस्मा उपदेश सही नहीं है, बहुत सारों का परमेश्वर। इसलिए आपने समझना है, मैंने अपने विश्वास को जांचना है। मेरा जिस पर विश्वास किया वो कौन है? परमेश्वर में मेरा विश्वास क्या है? बपतिस्मे में मेरा विश्वास क्या है? उद्धार में मेरा विश्वास क्या है? पवित्र आत्मा में मेरा विश्वास क्या है? एक एक बातें उपदेश हैं। ये इनमें क्या नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते। कुछ हमारी शिक्षा के लिए हैं, कुछ उपदेश हैं। आज बहुत सारी कलीसियाओं में उपदेश नहीं है।
विश्वासी भी वहीं जुड़े हुए राम से, जुड़े रहो। यूट्यूब पर कितना अच्छा लगता है, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने। यहाँ भी कितना अच्छा लग रहा होगा आपको, है ना। ऐसे ही प्रभु रोज ऐसे ही हो जाए, हम दूर ही रहें। दूर रहना कितना अच्छा लगता है, कोई हमें टोके ना, कोई हमें देखे ना, कोई हमें बोले ना, कितना अच्छा लगता है। बच्चा कभी स्कूल में जाना चाहेगा बताओ, लेकिन घर में बिठा दो ना उसको, अरे मारते हैं उसको कानों पे, जाता नहीं तो पकड़ के छोड़ कर आते हैं। चलो तक बच्चे को तो हम इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन खुद बच्चे को तो हम स्कूल में जा पैसा खर्च कर रहे हैं, किताबें दिन रात लगे हुए हैं। अरे लेकिन स्कूल से तो कहीं करोड़ों लाखों गुणा है हमारे लिए संगति। वचन प्रार्थना, उसके लिए पास्टर आएगा, उसको जब टाइम हो गया वो आ जाएगा। हमें तो देखो जरूरत नहीं है, पास्टर को जरूरत होगी। ऐसी सोच है तो उद्धार भी हुआ है, ऐसी सोच है तो अकल भी खुली है कि नहीं, कहीं पट्टी तो नहीं पड़ी हुई अभी भी। जिस पर मैंने विश्वास किया, मेरी बुलाहट क्या है, मुझे गिने हुए दिन मिले हैं। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी बुलाहट को पहचानना है। मैं एक जीवित पत्थर हूँ और अभी वहाँ नए यरूशलेम में लगने के लिए लायक नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ। अभी तरासे जाने की जरूरत है, बनाए जाने की जरूरत है। इसलिए धरती पर रखा है, इसलिए काम चल रहा है, इसलिए दुख है, इसलिए तकलीफ है, इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें दुखों में ही हमें समझ में आएंगी। बहुत सारी चीजें हम प्यार से नहीं समझते। हमारा बच्चा अगर काश प्यार से समझ जाए तो उसके फिर छड़ी पड़ेगी। छड़ी किसको पड़ती है? जो बच्चे डीठ। एक बाप लिखा है भाई साहब, जिसे प्यार करता है ना उसके ताड़ना करता है, और पुत्रों को तो क्या भी करता है। भाग जाओगे क्या? योना भाग रहा था, अगर परमेश्वर ने छोड़ दिया तो भाग गए, कोई बात नहीं। अगर ताड़ना नहीं हो रही है ना आपकी, जैसे पुत्रों की होती है, मैं हूँ या आप, जिस ताड़ना के सब भागी हैं, तो आप परमेश्वर की संतान। क्योंकि परमेश्वर पिता तो भाई ताड़ना तो पक्का करेगा अगर आपकी नहीं हो रही। क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्रों को भाई साहब यूं ही छोड़ता नहीं, तैयार करता है सिंहासन के लिए, अपने राज्य के लिए। सृष्टि ईश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के लिए बाट जोरी है, कह रही है ईश्वर के पुत्र कब प्रकट हो। यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई, हम उसके साथ के संगी वारिस। यीशु पहला पत्थर है, कोने का पत्थर है, दृढ़ पत्थर है, अनमोल पत्थर है, परखा हुआ पत्थर है, और उसके बाद कलीसिया के सब पत्थर है, और उसी का भाग मैं और आप भी, हम भी जीवित पत्थर है। हमें भी बनाया जाना बहुत जरूरी है। वही यीशु मसीह आज और कल युगान युग एक सा है। ऐसा नहीं है कि पहली सदी का स्टैंडर्ड अलग था, उनके लिए कष्ट ज्यादा थे और आज हमारे लिए कष्ट नहीं है ना। हमारे लिए भी वही मापदंड है, हमारे लिए भी वही 66 किताबें हैं, हमारे लिए भी वही अलगदाई, वही पवित्रताई, वही समर्पण, वही उपदेश, सब बातें ऐसे की ऐसे हैं। परमेश्वर ने कम नहीं किया। मॉडल जमाना आ गया, आप हम ये ना सोचे अभी ऑनलाइन है और अभी तो ऐसी नहीं, परमेश्वर सिद्ध कर लेकर जाएगा। इसलिए हमें समर्पण करना होगा। तो इधर बहुत सारी बातें, हमारा समय हो गया। तो पहला पत्थर कैसे परखा गया वो थोड़ा बताकर हम प्रार्थना करेंगे। इब्रानी 4 का तो पौलुस क्या कह रहा है? मैंने राज मिस्त्री की, बुद्धिमान राज मिस्त्री की तरह नींव डाली है, और वो नींव यीशु मसीह है, उसी पर रद्दा रखा जा रहा है। और इस करके बहुत सारों के पास उपदेश नहीं है, वो अलग अलग रद्दा रख रहे हैं, अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं। लोग कलीसिया बना रहे हैं, लेकिन वो कलीसिया नींव पर बन रही है? नींव नहीं, बहुत सारी कलीसियाओं की आज नींव ही नहीं है, बहुत सारे विश्वासियों की आज नींव ही नहीं है, उद्धार नया जन्म ही नहीं है। आपकी और मेरी कैसी हालत है हम जान सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। 4 का आइए हम पढ़े, 4 का 14 से 16 तक पढ़कर हम प्राप्त। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक, हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला, लेकिन वो तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो, ताकि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी हमारी सहायता करे। तो इधर क्या है?
हम अपने अंगीकार को, विश्वास को दृढ़ता से थामे रहें। आंधियां आएंगी, बाढ़ आएंगी, तूफान आएंगी, बारिशें आएंगी, घर पर टकराएंगी। अगर आपका विश्वास मजबूत नहीं है, आपकी नींव मजबूत नहीं है, तो भाई बीमारी भी आती है, दुख भी आता है, बारिश भी आती, आंधियां भी चलती हैं। प्रभु ने कहा वायदा है, जब तुम आंधियों में से जाएगा, जब तुम पानियों में से जाएगा, जब तू आग में से जाएगा, वायदा है तुझे आग से आंच नहीं लगेगी, नदियां तुझे डुबो नहीं सके। इस करके परमेश्वर ने हमें वायदे क्यों दिए? जब दुख है, जब समस्या है, जब तकलीफ है, हम वायदे को पकड़कर विश्वास के साथ खड़े हो जाएं। वायदे देने का नहीं तो मतलब ही नहीं है। वायदे क्यों दिए, प्रतिज्ञा क्यों दी है? ताकि डगमगाए ना। डगमगाने का मतलब, इसका मतलब है हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी जहां हम डगमगा सकते हैं। हाँ, यीशु हमारी तरह सब बातों में, इधर 15 वचन में लिखा है, सब बातों में परखा गया। शैतान के द्वारा भी परीक्षाएं आई, लोगों के द्वारा परीक्षाएं आई। हम अगली बार देखेंगे। जीवता पहला पत्थर अगर परखा गया तो हम सब भी परखे जाएंगे। ये धरती सिर्फ तैयारी की जगह है। यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर किधर जा रहा है? परीक्षाओं के केंद्र में जा रहा है। इजरायली बपतिस्मा लेकर किधर जा रहे हैं? आज तो बपतिस्मा लेकर हम किधर जाते हैं? इजराइल बपतिस्मा लेकर लाल समुद्र पार कर कर पवित्र आत्मा किधर लेकर जा रहा है? बादल की छाया, मूसा किधर लेकर जा रहा है? परमेश्वर उनको, और हमको कोई और ही चला रहा है। बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन हमें कोई और ही चला रहा है। पहली सदी की कलीसिया जो लिखा, जो जिन्होंने वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और वो किस में मिल गए? कलीसिया में मिल गए। और क्या कर रहे थे जी? रोटी संगति कर रहे थे। उनका तो कोई रिश्तेदार नहीं होगा, उनका तो काम काज भी नहीं होगा। हमारे पास ही है रिश्तेदार भी, हमारे पास ही है काम काज भी। हम बपतिस्मा लेकर कहाँ जुड़े हैं? क्या आपको मालूम है? अगर मालूम नहीं है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप समझे इन दिनों, जाने इन बातों को। बपतिस्मा लेने का मतलब काम खत्म थोड़ा हुआ है। अरे काम तो आरंभ हुआ है मेरे भाई, काम तो शुरू हुआ है। आइए हम परमेश्वर के चरणों में अपने जीवन को जांचें और प्रार्थना करें। हालेलुया। एक समर्पण करें प्रभु के साथ। अगर पहला पत्थर परखा गया, बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा, वचन कहता है, यीशु मसीह को मरुभूमि में लेकर गया ताकि इब्लिस के द्वारा उसकी परीक्षा हो। परीक्षा करने वाले को परमेश्वर ने बनाया। आदन की वाटिका में भी आया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको बनाया ही इसीलिए है। अयूब के चारों तरफ भी घूम रहा था, लेकिन परमेश्वर ने जब तक अनुमति नहीं दिया तब तक नहीं आया। पतरस कह रहा है शैतान चारों तरफ घूम रहा है। पौलुस कह रहा है जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहकाया, कहीं तुम्हारे मन भी ऐसे ही बहकाए ना जाएं, क्योंकि एक परीक्षा करने वाला है। परमेश्वर परखने वाला है, शैतान परीक्षा में डालने वाला। परमेश्वर परखता है ताकि हम निखरें, और शैतान को भी प्रभु आने देता है ताकि हम जय। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी बुलाहट को जाने, अपने चुने जाने को जाने। आइए जिस पर मैंने विश्वास किया वो कौन है कर कर इन दिनों पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। सिर्फ वचन सुनना काफी नहीं है। इन दिनों बाइबल के साथ समय बिताएं, इन दिनों प्रभु के साथ समय बिताएं। आपको मालूम है जो प्रभु के साथ संपर्क में है, प्रभु के साथ चलते हैं, जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो इस वचन के अनुसार चलते हैं, जिनके लिए वचन पांव का दीपक, मार्ग का उजाला है, जो इस वचन को अपने हृदयों में रखते हैं, जो इस वचन को अपने जीवनों में कार्य करने देते हैं, वो बनाए जा रहे हैं और वो यीशु के साथ जाने वाले। आइए हम अपने जीवन को जांचें और समर्पण करें, प्रार्थना करें।